हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विनोद कुमार, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सीएचएस के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे हम लेकर आए हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में हमें क्या जानना और सीखना है। सबसे पहले बात तो हम ये जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग होता ही क्यों है। तो इसको जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि अब ये पृथ्वी पूरी गोल है, ठीक है। और जब इसका मैप बनाया जाता है तो कुछ ऐसा दिखाया जाता है और अलग अलग महाद्वीप, ये सब महासागर दिखाए जाते हैं। अब इस पूरे बड़ी सी पृथ्वी में एक छोटा सा इंसान, बहुत इतना जितना बड़ा बिंदु हमने रखा है यहाँ पे ना, इससे भी बहुत छोटा, लाखों गुना छोटा होगा एक इंसान। अब इतनी बड़ी धरती पे वो इंसान एग्जैक्टली कहाँ पे है, ये ढूंढने का जो तरीका होता है, उसकी स्थिति, दिशा, वो कहाँ पे स्थित है, वो जो ढूंढने का एक तरीका डेवलप किया गया, वही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। अब सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। आपने गूगल मैप तो कभी न कभी चलाया ही होगा। तो गूगल मैप पे ऑन करेंगे, आप अपनी लोकेशन ढूंढेंगे। तो लोकेशन के साथ में जहाँ पे आप लोकेशन ढूंढेंगे, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कुछ डिग्री ईस्ट, नॉर्थ, अगर आपने फिल्मों में देखा होगा तो कहीं बताया जाता है कि किसी की लोकेशन जब ट्रेस करनी होती है वो कहाँ पे है, तो वो बताया जाता है इतनी डिग्री नॉर्थ, इतनी डिग्री वेस्ट, ईस्ट, ऐसा करके बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि फिर पूरे पृथ्वी के एक बिंदु को, जहाँ पे भूमध्य रेखा और यहाँ पे विषुवत रेखा आके मिलती है, उसको मेन पॉइंट यानी कि मान लिया गया मुख्य बिंदु। उसके बाद उससे कैलकुलेट किया जाता है कि कहाँ से कौन कितने दूरी पे है। संभवतः यही होता होगा। तो ये पूरा हिसाब चलता है किसी भी इस जगह की लोकेशन एग्जैक्टली जानने के लिए, और उसी नियम को सभी फॉलो करते हैं। या गूगल मैप यानी कि हर एक प्रकार का मैप जो है उसी पे काम करता है। कितने अक्षांश पे है, कितने देशांतर पे हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये इतना जो मैंने बहुत बड़ा सा बताया, इसका एक सिंपल वे आपको सीखना होगा, जो एक फंडामेंटल तरीका है आपको बताने का कि ये निर्देशांक, ये जो गूगल अर्थ काम करता है या फिर कोई लोकेशन काम करती है, या फिर इवन हवाई जहाज़ जो फ्लाइट से एक तरफ से दूसरे तरफ जाते हैं, वो भी इसी कोऑर्डिनेट पे काम करते हैं। बिकॉज अगर कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा तो उनको रास्ते का पता नहीं रहेगा। अगर रास्ते का नहीं पता रहेगा तो जाहिर सी बात है दुर्घटना होने की संभावना अधिकतम हो जाएगी। मैक्सिमम, हर हमेशा होगी नहीं, ज़रूरी नहीं है, बट मैक्सिमम हो जाएगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री द्वारा समझा जाता है। आइए थोड़ा सा एक छोटा सा व्यू लेते हैं, समझते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, और उसके बाद फिर आगे हम और भी बातें करेंगे। तो देखिए, जो भी आपके पास ऐसा कोई खेत है, लेट्स सपोज, या फिर आपका घर है, और आप यहाँ पे, आपका यहाँ जैसे मान लेते हैं पूरा मैदान है और इतनी दूर यहाँ पे गुलाब की क्यारी है, सेंटर पॉइंट इसको मानते हैं। अब यहाँ से अगर आप खड़े होंगे तो आप इधर की ओर और नीचे की ओर, इन दोनों के, ठीक है, इन दोनों डायरेक्शन में चलेंगे। यानी आप इधर कुछ दूर जाएंगे तो नीचे जाने पे यहाँ पे पहुँच जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद इधर पहुँच जाएंगे। अब सीधे भी जा सकते हैं, तो लेकिन जो सीधे आएगा तो उसका कोई रेफरेंस ज़्यादा कुछ खास बनेगा नहीं, क्योंकि हमको एक केवल इसी एक जगह के बारे में नहीं देखना है, हमें हर एक चीज़ को देखना है कि यहाँ पे कोई बिंदु, यहाँ पे कोई बिंदु, यहाँ पे कोई बिंदु। अब हम सभी को ऐसे हम तिरछा नाप करके तो बता नहीं पाएंगे कि कौन कितना कैसे है। तो एक मिडिल पॉइंट को, एक पॉइंट को इसका मूल बिंदु माना जाता है। वहीं से रेफरेंस लेते हुए इतना लेफ्ट, इतना राइट, ऐसा वैसा करके एग्जैक्ट लोकेशन को बताया जाता है। और अब जब आपको पढ़ना है किताब में, तो इसको समझने के लिए बस ये दो रेखाएं एक दूसरे को 90 अंश पे काटती हुई खींची जाती हैं। ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है, इसको ओ से दिखाया जाता है। ये जो क्षैतिज रेखा है इसको क्षैतिज कहा जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स
अक्ष कहा जाता है, ये x रहता है, ये x डैश रहता है, और ये जो परपेंडिकुलर है इसको y यानी ये ऊर्ध्वाधर है इसको y डैश। ये दो क्या कहते हैं रेखाएं आपको समझनी होती हैं। यही पे पूरा बेसिक है इसका। अब यहाँ पे आप जानते हैं या फिर नहीं जानते तो आप जान लीजिए कि जो मिडिल पॉइंट होता है इसको मूल बिंदु तो कह दिया। अब यहाँ पे अगर आप खड़े हैं तो आप ना आगे गए ना पीछे गए ना ऊपर गए ना नीचे गए, ऐसी स्थिति में इसको मान लिया जाता है 0 और 0। 2 बार 0 क्यों? क्योंकि भैया x पे अगर आप आगे या पीछे जाएंगे, इधर जाएंगे तो प्लस पॉजिटिव 1 2 3 मिलेगा, इधर जाएंगे तो नेगेटिव 1 2 3 मिलेगा। लेकिन अगर आप खड़े हैं तो 0 पे हैं तो ये 0 हो गया। और y को दिखाया जाता है, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे खड़े रहेंगे तो 0। इस वजह से इसको 0 0 कहा जाता है। और यहाँ पे x और y एक्सिस को दिखाने के लिए आगे वाले को x और y, पीछे वाले को y से दिखाया जाता है। हमेशा x y ऐसे ही पढ़ा जाता है। और आगे वाले को भुज कहा जाता है, पीछे वाले को कोटि कहा जाता है। दोनों जब मिल जाते हैं तो इसको कहा जाता है बिंदु के निर्देशांक। अब इतना सब कुछ जान लिया तो थोड़ा सा किताब में देख लेते हैं जो कुछ भी यहाँ पे हमको चीज़ें दिखाई गई हैं। यहाँ पे इन्हीं सारी रेखाओं के अलग अलग प्रकार से नाम दिए हैं। x अक्ष y अक्ष कहा गया है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, ये सब के बारे में दिखाया गया है। तो हम यहाँ पे इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हो गया प्रथम चतुर्थांश। अब ये प्रथम चतुर्थांश क्यों है? क्योंकि इसको माना गया है कि ये प्रथम चतुर्थांश है। द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ इसको ऐसे ही माना जाता है। और अब यहाँ पे जो कोई बिंदु होगा उसके लिए x भी प्लस में y भी प्लस में होगा। यहाँ पे x माइनस में होगा, y प्लस में होगा। यहाँ पे दोनों माइनस में होंगे, यहाँ पे प्लस और माइनस होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? जो कोई बिंदु यहाँ पे होगा उसके लिए आप यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, x पे पहले जाएंगे तो ये हो गया प्लस में, ठीक है। और नीचे की ओर जाएंगे इस बिंदु पर पहुंचने के लिए। अब ऊपर जाते तो प्लस होता, नीचे जा रहे हैं तो माइनस है। इस वजह से ये प्लस माइनस में ये बिंदु मिलेगा। सेम ये सिचुएशन हर एक चतुर्थांश के लिए काम करती है। और आपसे यहाँ पे एग्जैक्टली ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु होगा उसके जो चिन्हों के जो निर्देशांक है उसके जो चिन्ह हैं वो क्या हो सकते हैं? प्लस प्लस हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं, माइनस प्लस हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं, माइनस माइनस हो सकते हैं। कुछ भी आपसे इवन पूछा जा सकता है। तो आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो समझ तो आ गया होगा। आगे कुछ और चीज़ों को, जैसे हमको कोई एक बिंदु है ये लोकेट करना है, ये वाला बिंदु ये है कहाँ पे? अभी छोटा सा बिंदु रखते थे दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे ये जो x एक्सिस होते हैं इनको बराबर पॉइंट्स में बांटा गया होता है और बराबर खानों में बांटा गया। उसी उतने बराबर खानों में y को भी बांटा गया होता है, ठीक है। ये दोनों को बांटा गया होता है। अब उसके बाद पहले तो x पे चलते हैं। हमने मान लीजिए यहाँ पे 3 तक पहुँचे हैं, ठीक है, 3 तक। तो यहाँ पे इस बिंदु के निर्देशांक के लिए x बराबर हो जाएगा 3। ओके, तो x बराबर हो जाएगा 3 और y बराबर हम ऊपर की ओर पहुँचे हैं, मान लेते हैं 2 के बराबर पहुँचे हैं तो ये हो गया 2। तो x इस बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 व 2। ये हो गया इस बिंदु को निर्देशित करना, दिखाना। ऐसे ही अलग अलग बिंदुओं को दिखाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक y अक्ष पे कोई बिंदु हो तब इसको क्या दिखाएंगे? अब देखेंगे x का मान यहाँ पे क्या हो रहा है, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, तो 0 हो रहा है। और y का मान लेते हैं 3 ऊपर गया है। अभी मान क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लाइनें एग्जैक्टली खींची नहीं हमने, एग्जैक्टली पटरी से नाप करके, स्केल से नाप करके बराबर दूरियों पे इनको दिखाना होता है। बिना उनको बराबर दूरी पे दिखाए आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि ये कितना है। ओके, तो यहाँ पे बराबर दूरी जब होती तो यहाँ पे ये ऐसा होता लगभग। तो यहाँ पे हमने इसके निर्देशांक निकाल लिए हैं। अगर यहाँ पे कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक यहाँ पे -3 जा रहे हैं, x पे -3 और y पे प्लस में 2 जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे आपको बिंदुओं को दिखा सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये बिंदुओं को दिखाना आपको समझ में आया। और उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण, यहाँ पे चिन्हों की जो चिन्ह परिपाटी होते हैं, चिन्ह परिपाटी के बारे में हमने बता दिया पूरी तरीके से, बहुत अच्छे से आप इसमें देख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेते हैं।
जैसे कि यहाँ पे दिया गया है भुज धनात्मक, सब कुछ मैं बता चुका हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नया हो, सब कुछ हो गया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी और मिलाने वाले बिंदु के यहाँ पे फार्मूले कुछ आ रहे हैं, जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी और यहाँ पे आ रहा है दो बिंदुओं को मिलाने वाले बिंदु का मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो इन सारी चीज़ों को हम बाद में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल आज की वीडियो में हमें कुछ और भी सीखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमें कुछ और चीज़ें दिखा देते हैं हम आपको, जैसे कि आपको यहाँ पे एक बिंदु दिया गया है, बाकी एक्स और वाई आप समझ ही रहे हैं। अच्छा, ये एक्स और वाई अक्ष पे ही चलते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे आते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे एक बिंदु मिल जाता है, इस बिंदु के निर्देशांक आपको याद करना है, इसके भुज बताना है, कोटि बताना है और इसके चिन्हों को आपको बताना है कि क्या होगा, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस में आपको ये सवालें पूछी जाती हैं। आपको फिगर बना के दे देगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइनिंग देगा, वो क्वेश्चन के साथ लाइनिंग देगा। अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, इस वजह से हम पे हमारे पास लाइनिंग नहीं है, तो भी एक बार मैं लाइनिंग क्रिएट कर देता हूँ, ओके। जैसे यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ओके। 1 2 3 4 ये माइनस में हो गया, ओके। 1 2 3 एंड 1 2 एक मिनट 3, ओके, मान लेते हैं इतना हो गया। अब यहाँ पे एक बिंदु स्थित है, इसके निर्देशांक आपको बताने हैं। यहाँ पे इसको कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे एक बिंदु स्थित है, इसके निर्देशांक आपको बताने हैं। तो आप देख रहे हैं कि आप x पे कितना आए हैं, x पे कितना लाइन चले हैं, 3 खाने चले हैं, तो यहाँ पे +3 हो गया। और y पे कितना चले हैं, 2 चले हैं, तो 2 हो गया। तो 3,2 हो गया इस बिंदु के निर्देशांक। सबसे पहले बात तो आपको निर्देशांक निकालना आ गया। दूसरा काम, इस बिंदु का भुज पूछा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, 3, x अक्ष पे चली गई दूरी को भुज कहा जाता है, तो 3 मिल गया। कोटि पूछा जाएगा, कोटि आप बताएंगे 2, ठीक है। y अक्ष पे चली गई दूरी को कोटि कहा जाता है, ये 2 हो गया। और इसके ये किस चतुर्थांश में स्थित है, यहाँ पे तो प्रथम चतुर्थांश लिखा है, और दूसरे तरीके से जो सवाल आ सकती है, जैसे कह दिया जाए कि 3,2 ये किस चतुर्थांश में है, आप बताइए। तो आपको ये दिखाई दे रहा है +3, ये प्लस में आए हैं, +2 प्लस में जाएंगे, तो ये प्रथम चतुर्थांश में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर माइनस होता तो +3 -2 चतुर्थ चतुर्थांश में आ गए, दोनों माइनस में होते हैं, तो माइनस में x माइनस में y -3 -2, यानी कि ये तीसरे चतुर्थांश में आ गए। और ऐसे ही चिन्हों को बदल करके आपसे चतुर्थांश के बारे में पूछा जाता है। तो ये हो गए चतुर्थांशों के बारे में बातें। और आपसे क्या पूछा जा सकता है, और आपसे पूछा जा सकता है कि भुज हो गया, कोटि हो गई, निर्देशांक हो गया, चतुर्थांश हो गया, चिन्ह हो गया, प्लस माइनस चिन्हों को पूछा जा सकता है। जैसे कि ये चित्र पूरा दे दिया गया है और आपको दे दिया जाए यहाँ पे बिंदु, और इसके बारे में चिन्ह पूछ लिया जाए कि यहाँ पे ये मतलब इसके चिन्ह क्या होंगे, प्लस माइनस में क्या होंगे, कैसे होंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है ये माइनस में आया है, नीचे भी माइनस में आया, तो माइनस कॉमा माइनस ही आपको चिन्ह ये बता सकते हैं। तो इतने प्रकार की चीज़ें आपको इसमें पूछी जाती हैं। ओके जी, तो अब हमें जो सीखना है वो जान लेते हैं, जो कि हम अगले वीडियो में सब देखते जाएंगे, क्या क्या चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले बात तो यही देखेंगे, दो बिंदुओं के बीच के दूरी का जो फॉर्मूला है वो कैसे वर्क करता है। ओके, दूसरा काम जो हम सीखेंगे, देखिए यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी का सूत्र ये देखेंगे, दो बिंदुओं के बीच के मध्य बिंदु के निर्देशांक ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे अंतर विभाजन वाला सूत्र, बीच में बीचों बीच ना काटे, लेकिन कहीं एक आध बिंदु पर ऐसे काट दे, कहीं पे भी इवन। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक लाइन है और यहाँ पे बीचों बीच काटा तो उसके लिए ऊपर वाला सूत्र लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे किनारे पे से काट दिया तो क्या ऐसे निकालेंगे इस बिंदु के निर्देशांक, उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ पे बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन क्या होता है, दो बिंदु यहाँ पे होते हैं, ठीक है,
तीसरा बिंदु, अब यहाँ पे एक बिंदु ये वाला इसको काट रहा है। कैसे काट रहा है? देखिए ये दो बिंदु हैं, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को ये बीच में तीसरा वाला काट रहा है, लेकिन यहाँ पे ये दो बिंदु हैं और ये वाला बिंदु इनको काट रहा है। ये कैसे काट रहा है? इसी को कहते हैं बाह्य विभाजन। और ये कैसे काम करेगा उसके लिए फार्मूला ये दिया गया है, वो हम देखेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है, बहुत प्यारा होता है, बहुत अच्छा होता है, उसको देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हम 3 बिंदु जो है संरेख हो सकते हैं, वो क्यों होंगे, कैसे होंगे, अगर संरेख होंगे तो उन पर प्रतिबंध कौन सा लगेगा, ये हम देखेंगे। और त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र ये होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसको देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सरल रेखा का समीकरण देखेंगे। सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा किसे कहते हैं? जो हम यहाँ पे सीधी रेखा खींच सकते हैं। इवन हम देख लेते हैं इसे चतुर्थांश में, कोई सीधी रेखा ऐसे 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 कैसे भी खींची जा सके, इसी रेखा के निर्देशांक हमको यहाँ पे देखने के लिए फॉर्मूले मिलेंगे। अलग अलग पॉइंट्स है, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, सबके बारे में समझेंगे। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कैसे हैं, और उदाहरण सहित ये जो हल है उनको देख सकते हैं। प्रश्नमाला में आप देख सकते हैं जो कुछ भी डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं, जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये उसी तीसरा क्वेश्चन भी उसी पर बेस्ड है, तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। इवन आपके किताब में भी आपको ये सवाल मिल जाएंगे 9th और 10th में, आप वहाँ से भी सवाल करके निर्देशांक ज्यामिति को अच्छे से समझ सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आगे के वीडियोस में ये सारी चीज़ें लाने वाले हैं धीरे धीरे करके। सो अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और घर पे ही रहिए कोरोना लॉकडाउन की वजह से। थैंक यू।